एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी बच्चों का इतिहास विषय का पेपर और उसका सॉल्यूशन आ चुका है। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी बच्चों को अगर अपनी प्री बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर लाना है तो इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देख लेना है और अच्छे से इन्हें याद कर लेना है। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो आपकी परीक्षा में आएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूं, हमारे इसी चैनल के द्वारा वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी करवाई जा रही है, तो आप सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और डेली हम जो लाइव क्लासें लेकर आ रहे हैं उन लाइव क्लासों को आपको देखना है। प्रश्न परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा, 6ठी शताब्दी में सर्वाधिक शक्तिशाली जनपद कौन सा था। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको मगध करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। मगध 6ठी शताब्दी में सर्वाधिक शक्तिशाली जनपद था। त्रिपिटक साहित्य किससे संबंधित है? तो त्रिपिटक जो साहित्य है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, ये आपको ध्यान रखना है। सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्यारे विद्यार्थियों, दिल से आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। हम आपको पेपर के PDF भी उपलब्ध करवा रहे हैं, वार्षिक परीक्षा के नोट्स हम उपलब्ध करवा रहे हैं, इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्रसिद्ध विरूपाक्षी जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसमें आपको हम्पी लिखना है, हम्पी यानी कि कर्नाटक। वहीं अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। प्रश्न पूछता है आपसे कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन जो कमीशन है, काला कानून था, 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसमें आपको गोपाल कृष्ण गोखले लिखना है। वहीं अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने जिसमें आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं। प्रश्न आपसे कहता है कि लोथल में एक के अवशेष मिले थे, तो लोथल में किसके अवशेष मिले थे? इसमें आपको लिखना है लोथल में बंदरगाह के अवशेष मिले थे, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा बंदरगाह। सांची के स्तूपों की खोज किसने की थी? तो सांची के स्तूप की जो खोज थी वो कर्नल टेलर के द्वारा की गई थी, तो इसमें आपको कर्नल टेलर लिखना है। विजयनगर साम्राज्य में प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है गोपुरम। मुगलों की मातृभाषा कैसी थी? तो मुगलों की जो मातृभाषा थी वो थी तुर्की, तो इसमें आपको तुर्की लिखना है। भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं? तो इसमें आपको लिखना है सरदार पटेल को। सरदार पटेल भारत के लौह पुरुष थे, तो यहाँ पर आपका सरदार पटेल सही हो जाएगा। सभी छात्र जल्दी से देख लीजिए और याद कर लीजिए प्रश्नों को। अगर आपको अच्छे नंबर लाना है तो पूरा पेपर देखना है, बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो थी चित्रात्मक। इसमें हमारा सही उत्तर क्या होगा? चित्रात्मक। विजयनगर में निर्मित हौज का क्या नाम था? तो उस हौज का नाम था कमलपुरम जलाशय, तो यहाँ पर क्या लिखना है? कमलपुरम जलाशय। गांधी इरविन समझौता कब होता है? तो गांधी इरविन जो समझौता है वो होता है 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931। संविधान सभा की महिला सदस्यों के नाम बताना है। 15 महिला सदस्य थी, उनके नाम कमेंट बॉक्स में देना है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होती है? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न देखिएगा, ये जोड़ी है जो परीक्षा में आएगी, ध्यान से पूरी जोड़ी देख लो और याद कर लो। हर्यक वंश की स्थापना अजातशत्रु ने की। पंजाब में लाला लाजपत राय होगा, कर्नाटक में बासवन्ना, कानपुर में नाना साहब और इटली में निकोली कॉन्टी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना है जल्दी से और पढ़ लेना है प्रश्नों को। नंबर अच्छे लाना है तो पेपर देखकर ही जाना है, बिल्कुल भी अधूरा पेपर आप ना देखें। सत्य में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध रख सकते हैं? ये गलत होगा। विजयनगर के शासक शैव धर्मावलंबी थे, ये बिल्कुल सत्य है। गुलबदन बेगम अकबर की बेटी थी, यह सत्य है। मंगल पांडे 34वीं पलटन का सिपाही था और भारतीय संविधान धर्म सापेक्ष होता है, ये गलत होगा। स्क्रीनशॉट ले लेना है और वार्षिक परीक्षा के नोट्स अगर आपको चाहिए और PDF चाहिए प्री बोर्ड परीक्षा के पेपर के, तो ऐप पर जाना होगा। ऐप का नाम है मेंस एजुकेशन ऐप, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। साथ ही जो डेली हम लाइव क्लासें आप सभी छात्रों के लिए लेकर आ रहे हैं, उन लाइव क्लासों में आप ज़रूर जुड़ें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब करना ही है, क्योंकि मैं जो पेपर बताऊंगा
आपकी परीक्षा में प्रश्न आएंगे, इसलिए आप सभी छात्रों को अच्छे से मेहनत करना है और इन क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखना है, जिससे कि आप अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकें। सभी छात्रों को चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।